गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। 29 दिसंबर के दिन महान संगीतकार मास्टर मित्रसेन थापा जी की 128वीं जयंती समारोह हिमाचल प्रदेश के भागसू धर्मशाला में आयोजित किया गया। मास्टर मित्रसेन थापा गोरखाली समुदाय के एक महान सेवक, एक योग्य पुत्र और भारतीय गोरखाली जाति के युग निर्माता रहे। जयंती कार्यक्रम में महिला मंडल भागसू द्वारा भजन कीर्तन के बाद मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा मास्टर मित्रसेन थापा की प्रतिमा में फूल की माला पहनाई गई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित, श्रीमती साधना नेपाली अध्यक्ष मास्टर मित्रसेन साहित्य संगीत सभा, कर्नल जीबी थापा, रविंद्र सिंह राणा अध्यक्ष हिमाचल एंड पंजाब गोरखा एसोसिएशन धर्मशाला, मास्टर हरिदान थापा, डीएलओ अमित गुलेरिया, श्रीमती रीतू मनकोटिया, क्यूरेटर कांगड़ा संग्रहालय के द्वारा किया गया। इसके पश्चात श्रद्धांजलि गीत तोता रानी ग्रुप ने प्रस्तुत किया। भोजन प्रसाद एवं स्मारिका भेंट के साथ कार्यक्रम में स्वागत भाषण मधु गुरुंग ने पेश किया। मास्टर मित्रसेन थापा एवं बहादुर सिंह बराल के जीवन परिचय पर मेजर हेमंत गुरुंग द्वारा प्रकाश डाला गया। भजन गान डॉक्टर जन्मेजय गुलेरिया एवं एकल नृत्य रूही गुरुंग खनियारा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद साहित्यकारों को सम्मान एवं कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर चंद्ररेखा डड़बाल, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी, डॉक्टर युगल किशोर डोगरा, प्रभात शमी, रमेश मस्ताना, श्रीमती बबीता ओबराय अध्यक्ष लाडली फाउंडेशन, श्रीमती प्रवीण मेहता संगीत अध्यापिका, लक्ष्मी नारायण मधुप कार्यकारी संपादक भागसू वाणी, ऑनरी कैप्टन ईश्वर सिंह थापा वरिष्ठ संपादक भागसू वाणी, सूर्या विजय थापा अध्यक्ष भारतीय गोरखा परिसंघ धर्मशाला शामिल रहे। कार्यक्रम में नेपाली गीत बहादुर सिंह द्वारा एवं डॉक्टर सुमन शर्मा, रविंद्र सिंह राणा समेत मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। मास्टर मित्रसेन द्वारा रचित लोकगीत प्रशांत थापा ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात नेपाली नृत्य प्रीति गुरुंग तथा नेपाली गीत कमल आले ने पेश किया। भजन मेडले तोता रानी ग्रुप एवं ग्रुप डांस सीमा एवं सहयोगी ने प्रस्तुत किया। वीर गोरखा वेब टीवी की यह खास खबर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आपके लिए। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चलेगा। तो आज हमारे मुख्य अतिथि गौतम देव जी की नमस्कार करती हूँ, जो कि हमारे इस अनुरोध को मान के यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने अपने मन की नहीं, तन की नहीं, सारी कहानी छुट के लिए बता के संतुष्ट हुए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आसपास में हमारे कार्यकर्ता के रूप में अब तो बुजुर्ग हो गए, तब भी भावना जो है समाज के प्रति है। और रविंद्र राणा जी के अगर मैं बोलूं तो ये महल बनाने का जो कुछ अभी 3 साल से लगे हैं, तो इनका स्वास्थ्य ठीक है और कुछ भी बोलूंगी। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे सौभाग्य है, आप सभी लोग के सौभाग्य है। जो छोटा सा बच्चा है उसको हम लोग अच्छी तरह देख पाए हैं। कौन थे वो? मास्टर मित्रसेन जी के फोर्थ संतान में वो बच्चा, उसने अपना एक्टिंग थोड़ा बहुत बता दिया। बाकी उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर पूर्ण रूप से आज मुझे लगा कि नहीं, वो मित्रसेन जी थे। तो इसलिए जो भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं, उनको मैं, समय इतना कम है, उनको मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इतना समय तक आप लोग बिना खाए हुए बैठे हैं। लेकिन इसके लिए ये समझना कि हम मास्टर मित्रसेन जी के जन्म तिथि में भूखे नहीं है, हमें पेट भर के आज साहित्यकारों की रचना सुनने को मिली। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और कुछ न कहूँ,
मैं आप लोग सबको धन्यवाद देती हूँ। और साथ में आज इस हमारे ये भागसू सदन का शादी ब्याह के लिए भी बना हुआ है, लेकिन मित्रसेन जी का जन्म ये पिछले साल और आज यही मनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे गोरखाली समाज भागसू परिषद भागसू सदन में विकास परिषद परिसंघ भाषा वाले हैं परिसंघ और भागसू पहल जो कि अभी फूल की तरह उगर के आ रही है। तो उसमें कोई जाति पाति नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सहयोग महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज्यादा ध्यान दे रही है और अपरिचित लोगों को भी खोज के दान दक्षिणा देने में, शादी ब्याह में, लाइन स्लाइड में काम कर रही है। तो कभी कभी मैं इनको कहती हूँ कि बड़े इससे बड़ा काम करो। तो कुसुम राणा जी को मैं उत्साह देना चाहती हूँ कि इस समाज की जिम्मेवारी खाली गोरखों की नहीं है। ये समाज मित्रसेन जी जो है हमारे नहीं है, विश्व में फैले हुए, विश्व की विभूति है। तो इसको समाज को भी जाति ये हमारा, ये तुम्हारा, ये पहाड़ी, ये गोरखाली कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं सेवी जैसे मैंने किया 48 से 15 साल की उम्र से पार्टीशन के टाइम से कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग को आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे से प्रेरणा ले, मेरा बार बार प्रशंसा ना करें। वहाँ को जन्म कोतरानी गाउँमा भागसू धर्मशाला खेलमा भएको हो। उनको पिता श्री मनवीर थापा जो फर्स्ट गोर्खाली फौजमा हुनुहुन्थ्यो और उहाँको आमा श्रीमती राधा थापा हुन्। उहाँले 8वीं कक्षा तक आफ्नो पढाइ गर्यो। मास्टर मित्रसेनज्यू 16 वर्षको आयुमा फर्स्ट गोर्खाली फौजमा भर्ती भए। उहाँले पल्टनको सङ्घमा 1914 मा प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिनुभयो। युद्धमा भएको कई घटनाहरूले उहाँलाई काफी पीडित गर्नुको कारणले उनको भित्री आत्माबाट उनलाई दुखी हुनुको कारणले उनले समाज सेवा र यो पीडालाई उनले गर्नुको कारणले विचारमा उनले 1920 मा सेनाबाट बिदाई लिनुभयो। यस पश्चात किनकि उहाँको रुचि मास्टर मित्रसेनज्यूको रुचि र लगाउ सङ्गीत साहित्य र सेवामा थिए, उहाँले आफ्नो पुरा समय समाजको गोर्खाली समाजको सङ्घको कल्याण र उद्धारको लागि गोर्खाली साहित्य सङ्गीतद्वारा जनहितको लागि समर्पित हुनुभयो। मास्टर मित्रसेनज्यूले आफ्नो जीवनकालमा लगभग 97 गाना 97 गानाहरू लेखे रचना गरे और गाउनुभयो, जसमा फेमस सम्मेलन का कार्यक्रम राख्नु भएकोमा उहाँलाई योभन्दा ठुलो प्रशंसा र गौरवको कुरा क्या हुन सक्छ। मलाई सावना दिदीले भने कि तपाईहरु लेखक छ, भागसुवाणी 2013 हामीले सुरु गरेको थियो र दिदीले भने कि नै यार यो बारे मैले कवि सम्मेलन राखेको छु, तपाईले भी भन्ने हो। त म कवि त होइन, लेकिन मैले एउटा कविता लेखेको छु, त्यो सुन्नुहोस्। प्रेम को मातृभूमि मानव को प्राण हो, प्रेम को मातृभूमि मानव को प्राण हो, प्रेम मानिस में सृष्टि को सम्मान हो, सृष्टि को सम्मान हो। आओ लिखो आज मित्रसेन जी को कविता, आओ लिखो आज मित्रसेन जी को कविता, जहाँ यहाँ तिमीहरू हुनेछौ अनि म हुनेछु, अनि सबै मिलेर शब्द मिलाऊं, शब्द रचना गरौं अनि हाम्रो मित्रसेन जी को एउटा नयाँ सुन्दर कविता लेखौं। कविता लेखौं। दुनिया
जो चारे दिन छरिएका शब्दहरू बुटेलेर ल्याउँदा कविता लेख सजिलै लेखौँ म त्यो शब्द सजान्छु तिमीहरू पंक्ति मिलाइदिनु कविता मित्र सेनजीको लेखौँ कविता मित्र सेनको लेखौँ। चमचम संकीर्ण में ताराहरू बिच प्रकृति दत्त सौरभ भिजाई चमचम चम्किने ताराहरू बिच प्रकृति दत्त सौरभ भिजाई बादल पारेको सुदूर प्रदेशमा स्मरण गर्छौं हामी तिमीलाई। चमचम चम्किने ताराहरू बिच प्रकृति दत्त सौरभ भिजाई बादल पारेको सुदूर प्रदेशमा स्मरण गर्छौं हामी तिमीलाई। श्रद्धाले नमन हाम्रा प्रियवर श्रद्धाले नमन हाम्रा प्रियवर हृदयमा छौ हामी सबैको तिमी छौ अमर युग युगसम्म यो देशको। श्रद्धाले नमन हाम्रा प्रियवर हृदयमा छौ हामी सबैको तिमी छौ अमर युग युगसम्म यो देशको। कर्मयोगी तिमी कर्मवीर तिम्रो बलिदान कर्मयोगी तिमी कर्मवीर तिम्रो बलिदान भाषा संस्कृतिका तिमी हाम्रा स्वाभिमान। कर्मयोगी तिमी कर्मवीर तिम्रो बलिदान भाषा संस्कृतिका तिमी हाम्रा स्वाभिमान। तिमी हाम्रो प्रतिनिधि दुखमा सुखमा तिमी हाम्रो प्रतिनिधि दुखमा सुखमा तिमीमा देखिएन कहिले अभिमान। तिमी हाम्रा प्रतिनिधि दुखमा सुखमा तिमीमा देखिएन कहिले अभिमान। आहा तिम्रो लक्ष्य कति महान आहा तिम्रो लक्ष्य कति महान। पूरा भयो तिम्रो अधूरा सपनाहरू पूरा भए तिम्रो अधूरा सपनाहरू। धौलाधार के प्रांगण में श्यामनगर स्थित गोरखा भवन में आयोजित मास्टर मित्र सेन के 128वें जन्म दिवस पर जो ये भव्य आयोजन हुआ है उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मित्र सेन संगीत सभा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी। और मुझे यहाँ आकर के जो स्वागत के रूप में यहाँ पर गोरखा समुदाय का जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक एकता या समुदाय की जो भावना है, एक उस दिवंगत व्यक्तित्व के प्रति जिसने अपने देश की आज़ादी को और देश की हर स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को, साहित्यिक स्थिति को जो है वो उजागर किया उस समय, उसको आज तक इन्होंने याद रखा है। और उसके प्रति इतनी श्रद्धा भाव से, ये इतने भाव से जिसको हम कह सकते हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सभी समुदाय जो है बधाई का पात्र है। और वो समुदाय सदैव और वो व्यक्ति सदैव जीवित रहता है जिसको स्मरण किया जाता है। मैं समझता हूँ कि मास्टर मित्र सेन जो हैं वो बेशक दिवंगत हैं, लेकिन वो अपने गीतों की रचना के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने जो हमारे राष्ट्रगान को एक संगीत दिया, या और जो उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, जो उनका योगदान रहा है, साहित्य का अवदान रहा है, मैं समझता हूं कि वो न केवल गोरखा समुदाय के लिए बल्कि भारत के हर समुदाय के लिए, संपूर्ण भारत को, उत्तरांचल से लेकर के जो दक्षिण भारत तक है, मैं समझता हूँ सबके लिए गौरव का विषय है। जो भावभूमि और ये वीर भूमि कांगड़ा है, इसमें अनेक ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जो कि ऐसे अवसर पर स्मरण में आती हैं। गोरखा समुदाय का जो योगदान है भारत की सुरक्षा में, भारत की सीमाओं की सुरक्षा में, मैं समझता हूँ कि वो भी जिसको कह सकते हैं अभिनंदनीय है, स्मरणीय है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये समुदाय जिस जोश और जिस उमंग और जिस एक भावना से हमें सर्वत्र दिखाई देता है बातचीत में, व्यवहार में, वह सभी जो है वो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य है, अनुकरण के योग्य है, बधाई के योग्य है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन्होंने मुझे स्मरण किया। मास्टर मित्र सेन जी थापा मगर जी का उन्होंने कई गाने और गीत की रचनाएं की। वो एक साहित्यकार और कवि भी हैं।
तो उन्होंने जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने जो भी गाने लिखे, गाए, वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। कम्युनिटी में भी, मतलब गोरखा कम्युनिटी में काफ़ी गाने हैं। जैसे प्रसिद्ध गाना लाउरे को रेली माई फैशन है रामरो, और फिर खुत्र के पारियो जेठान तुम बहनी ले, इस तरह के गाने हैं। और प्लस जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे तो उनके जो है वहाँ उन्होंने कई लोग मिले और वहाँ के जो हालात देखे तो उनसे पीड़ा ना होने के बाद में उन्होंने कई आने के बाद में फौज छोड़ दी और 1920 में उन्होंने फौज को छोड़ा। उसके बाद में उन्होंने खासकर नेपाली और गोरखाली के लिए, समुदाय के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। ये ठीक है। Thank you.